देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुख्यालय में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, जबकि उपलब्धता केवल 1 करोड़ से 1.2 करोड़ यूनिट ही इकट्ठा हो पाता है। इस आवश्यकता को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने 22 से 25 अगस्त 2025 तक 1 लाख यूनिट ब्लड इकट्ठा करने की योजना बनाई है, जिसके तहत 2 दिनों में देश भर के 600 स्थानों पर 50,000 यूनिट से ज्यादा ब्लड इकट्ठा किया जा चुका है, जबकि 3 दिनों में 50,000 से ज्यादा ब्लड इकट्ठा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। यह आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। संस्था के मुख्यालय शांतिवन और माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में भी मेगा ब्लड डोनेशन शुरू हो गया है। शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में इसका उद्घाटन संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी बी के संतोष दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बी के करुणा भाई, राजयोगी बी के डॉक्टर मृत्युंजय भाई और राजयोगी बी के डॉक्टर प्रताप भाई, चिकित्सा प्रभाग के सचिव बी के डॉक्टर बनारसी लाल, ट्रॉमा सेंटर के निदेशक बी के डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बी के प्रकाश समेत बड़ी संख्या में बी के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेडिकल चेकअप के पश्चात बड़ी संख्या में आए लोगों ने ब्लड डोनेट किया। क्योंकि जीवन के लिए ब्लड भी बहुत आवश्यक है और हमेशा कहा जाता है ये जो ब्लड रक्तदान है ये महादान है। जीवन होते हुए भी आंख नहीं हो, दृष्टि नहीं हो तो क्या हो सकता है, परंतु रक्तदान तो सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो तो जीवदान ही है। महिलाओं से हर क्षेत्र की लोगों को प्रेरणा दे करके उनको आध्यात्मिक और नैतिक जीवन जीने के शक्ति और दान प्रदान करते आए और ऐसी दादी का इस समय में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन के माध्यम द्वारा याद कर रहे हैं और ये रक्तदान महादान। और रक्तदान तो जैसे एक प्रकार से करुणा का विषय है। हम जब सबको अपना समझते हैं तभी रक्तदान कर पाते हैं और ये निस्वार्थ सेवा है, क्योंकि रक्त किसी को मिलेगा वो उसको आप जानते भी नहीं हैं, तो इसलिए ये सच्ची सेवा है और निस्वार्थ सेवा है। भगवान न करे किसी को ब्लड की जरूरत पड़े, लेकिन जो भी ब्लड जिस पेशेंट को मिलेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा और बीमारी मुक्त हो जाएगा। जितनी गवर्नमेंट लैब्स हैं, ब्लड बैंक्स हैं, चैरिटेबल ब्लड बैंक्स हैं, वो बहुत बहुत प्यार से हम सब के साथ जुट रहे हैं। तो समाज सेवा विभाग की ओर से ये जो बहुत सुंदर प्रयास किया गया है, इस खून हम किसी को देते हैं तो किसी का जीवन बनता है उससे, तो इसमें बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे वजह से किसी का जीवन बचता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सेवा करना बहुत अच्छी लग रही है मुझे। परमात्मा ने इतना अच्छा हमको हेल्दी शरीर दिया है, तो ये ब्लड किसी के काम में आए, इसलिए हम 18 साल की उम्र से हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं और आज के दिन पूरा 28 बार हमने ब्लड डोनेट किया है। मैंने आज 25वीं बार रक्तदान किया है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, उनको हमारा खून से नई ज़िंदगी मिलती है। मुझे भी 3 जिंदगियों को बचाने का चांस मिला, जिसमें मैं पास हो गई कि मैं रक्तदान कर सकती हूँ। इसकी मुझे बहुत खुशी है। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य ऐसा हमेशा और हर साल होना चाहिए। ब्लड दे के बहुत अच्छा लगा है और ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्लड का काम होता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये। इसलिए हम ड्राइवर भाइयों ने मिलकर हमने भी संस्था द्वारा ब्लड डोनेशन किया है। नाम मेरा सोन बंजारा टैक्सी यूनियन अध्यक्ष शांतिवन तलेटी। ये डोनेशन करना ही चाहिए क्योंकि इसमें ही बहुत बड़ा जीवन का दान होता है। और मैं अपना आपको बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ब्लड दे करके बहुत अच्छा गुड फीलिंग कर रही हूँ। मुझे ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दादी जी के निमित्त कुछ न कुछ दान करना ज़रूरी होता है। तो मैंने आज के दिन रक्तदान करके महापुण्य का काम किया है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वहीं माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में भी दादी जी की याद में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में संपूर्ण जनसमूह में उत्साह देखने को मिला। रोटरी क्लब अर्बुदांचल, लॉयंस क्लब, इनर व्हील क्लब, भारत विकास परिषद, होटल हिलॉक,
राजपूत समाज एवं आर्मी के सहयोग से यह आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके मुरली से, जिन्होंने इसके आयोजकों से भी बातचीत की। विश्व बंधुत्व के दिवस पर आज ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में विशाल रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप को आज व्यवस्थित तरीके से सभी ने बहुत ही उत्साहित रूप से पार्टिसिपेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस दिन को मेमोरेबल बनाया। जिस तरह से लोगों में ये उत्साह देखा जा रहा है भाई बहनों में, और ये उत्साह ऐसा है कि एक लोगों में धूम मची हुई है। ये केवल एक मेडिकल के लिए ही नहीं, परंतु देखा जाए तो संपूर्ण मानव जाति के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और रक्तदान केवल एक रक्तदान नहीं है, वो जीवन का दान है। बहुत उमंग उत्साह से रक्तदान कर रहे हैं और इस पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और ब्लड देने के बाद हर एक का जो एक उनका अपना दादी जी के प्रति जो प्यार है वो उन्होंने दर्शाया। दान करना चाहिए, उसके बाद शरीर के लिए भी, हमारे खुद के शरीर के लिए भी अच्छा होता है। नया ब्लड बनता है, अच्छा रहता है उससे। मैं शुक्रगुजार हूँ बीके का, जिन्होंने ये कार्यक्रम चालू। जो हेल्दी है उनको देना चाहिए ताकि हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। इसी श्रृंखला का उद्घाटन 17 अगस्त को नई दिल्ली में भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्री माननीय जेपी नड्डा जी द्वारा किया गया। इस हजारों ने एक ही स्थान पर किए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। भक्तों की भक्ति को आधार देने के लिए संपूर्ण भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ एक ही छत के नीचे दर्शन कराने का सौभाग्य मिले, इसी दृष्टि से नासिक के त्र्यंबकेश्वर में यह 12 ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक मेला आयोजित किया गया। उप क्षेत्रीय संचालिका बीके वासंती के निर्देशन में हजारों ने इसका अवलोकन किया। यह पंडाल प्रस्थित त्र्यंबकेश्वर देवस्थान परिसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने लगाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस उपाधीक्षक वासुदेव देसले, आनंद अखाड़ा के प्रमुख शंकरानंद स्वामी, देवस्थान के ट्रस्टी रूपाली भूतड़ा, ट्रस्टी पुरुषोत्तम कडलक, बीके शक्ति, बीके गोदावरी, बीके वीना समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी और आत्म अनुभूति कक्ष भी तैयार किया गया है। प्रतिदिन हजारों भक्तजन इस मेले में दर्शन कर रहे हैं। जबकि 12 ज्योतिर्लिंगम के हैं दर्शन तो 25 तो हो जाते हैं, तो पॉसिबल हो जाते हैं। मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का लखनऊ में आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन गोमती नगर सेवा केंद्र पर संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में आरएसएस विशेष संघ प्रचारक प्रशांत भाटिया, सामाजिक कार्यकर्ता रीटा मित्तल, तकनीकी शिक्षा निदेशक अविनाश कृष्ण एवं IMRT यूनिवर्सिटी अध्यक्ष DR बंसल शामिल हुए। इस मेगा आयोजन में सर्वाधिक रक्त यूनिट संग्रह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने का भी प्रयास है। ब्लड कलेक्शन में KGMU अस्पताल, RML अस्पताल और लोक बंधु अस्पताल, लखनऊ यूनिवर्सिटी और IMRT यूनिवर्सिटी विशेष सहयोग प्रदान कर रही हैं। अतिथियों ने इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की इस महान पहल की सराहना की और युवाओं व नागरिकों से जीवन दायिनी रक्तदान अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। समाज में हम लोग बहुत कुछ काम तो करते हैं, लेकिन ये जो काम यहाँ से संस्था के द्वारा होता है ये अद्वितीय है, इसकी कल्पना नहीं है, ये कहीं और से कमाया नहीं जा सकता। और इसका पुण्य का लाभ हमारे परिवार को भी मिलता है, हमारे देश और राष्ट्र को भी मिलता है, और आने वाली पीढ़ी भी सशक्त होती है। ये रक्तदान वास्तव में दान भी है, पुण्य भी। मेरे पास कुछ है, मेरे पास जो चीज़ है मैं दूसरों को दे रही हूँ, वो मेरा दान। पुण्य वो है आप सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए उस चीज़ को मैं प्रोवाइड करा, वो हो गया पुण्य। तो ये खून अगर रिश्तों को बांधने वाला है, तो इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल ब्रदरहुड नाम, विश्व भ्रातृत्व की भावना दादी जी के इस पुनीत अवसर पर हमारी दादी जी की पालना पाने का सौभाग्य हमें मिला। छतरपुर में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विश्व बंधुत्व दिवस के तहत एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित करने की घोषणा की है। इसी के तहत छतरपुर में लगातार जन जागृति, रक्तदान के प्रति अनेक भ्रांतियों को मिटाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
इस रक्तदान अभियान को जन अभियान बनाने हेतु किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, ताकि रक्तदान के प्रति जो जनमानस के मन में भ्रांतियां हैं, डर है, उसको दूर किया जा सके। इस विशाल रैली का शुभारंभ बस स्टैंड स्थित अपोलो मार्केट से किया गया, जिसको छतरपुर विधायक ललिता यादव, जिला चिकित्सा अधिकारी आरपी गुप्ता, ब्लड बैंक प्रभारी आरती बजाज, जिला खेल अधिकारी राजेंद्र कोष्टा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का छतरपुर के नगर वासियों ने बड़ी भव्यता से जगह जगह स्वागत किया। यह पैदल यात्रा छतरपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शैलजा के मार्गदर्शन में अपोलो मार्केट से उठकर चौक बाजार होते हुए महल रोड से छत्रसाल चौराहे होते हुए किशोर सागर ब्रह्मा कुमारीज में पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। जिस तरह से रक्तदान शिविर के आयोजन से ये जन जागरण इसलिए किया जा रहा है, बहुत ही पवित्र काम होता है। किसी की जान बचाना इससे बड़ा पवित्र कार्य हो नहीं सकता। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ इस रैली के लिए और जन जागरण अभियान के लिए। अगर हम अधिक से अधिक मात्रा में रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर के लिए कोई लाभदायक है ही, हमारे देश को खुशहाल बनाने में, स्वस्थ बनाने में और विकसित बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं ब्रह्मा कुमारी को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता है और अपेक्षा करता है कि ये कार्य सफलतापूर्वक चले, ऐसी आप सबके मनसा बनी रहे। बड़ौदा की हर हाइनेस राजमाता शुभांगिनी देवी तथा महारानी राधिका राजे जी से हाल ही में बीके सदस्यों ने स्नेह भरी मुलाकात की। मंगलवाड़ी सब जोन प्रभारी बीके राज एवं अटलादरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने राजमाता शुभांगिनी देवी तथा महारानी राधिका राजे को राखी बांधकर उन्हें ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में होने वाले आगामी रॉयल स्पिरिचुअल रिट्रीट में आने का निमंत्रण दिया। साथ ही शॉल द्वारा सम्मान करते हुए उन्हें सौगात, प्रसाद और ईश्वरीय साहित्य भेंट किया। कोलकाता म्यूजियम में भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कोलकाता नगर निगम के माननीय काउंसलर असीम कुमार बोस तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र मौजूद रहे। अतिथियों समेत कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कानन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ी कोई मानव सेवा नहीं हो सकती। यह शिविर बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर बंगाल सरकार की ओर से रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। क्योंकि रक्तदान एक ऐसा चीज है जिसमें आप दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब आता है। कभी दूसरों का खून में दौड़ के देखो कैसा लगता है, वही एक पॉजिटिव वार्ता लेके इस पुण्यतिथि में सब कोई आ रहे हैं। एक आदमी का दिया हुआ ब्लड कितने लोगों की जान बचाएगा ये कोई नहीं जानता। और किंतु इस आज के डोनेशन में एक विशेष बात ये रहेगी कि आज के डोनेशन के साथ में बहुत बड़ी शुभकामनाएँ भी होंगी, जो कि हम विशेषकर जब हम यहाँ मेडिटेशन सीखते हैं तो उसमें हम ये जानते हैं। दान तो मनुष्य आत्मा अनेक प्रकार के करती हैं, लेकिन रक्त के द्वारा मनुष्य को जीवन का दान, जो गुप्त दान है, जिसके अंदर एक मनुष्य को जीवन प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित विशाल रक्तदान अभियान को लोगों का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है। लातूर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नंदा के निर्देशन में लातूर, औसा और मुरूद सहित जिले भर के 14 महाविद्यालयों और विभिन्न संस्थानों में रक्तदान शिविर शुरू हो चुके हैं। राजयोग भवन, ब्रह्मा कुमारी चौक, जूना औसा रोड, लातूर में भी रक्तदान किया जा सकेगा। शहर के महाविद्यालयों में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुष आगे आ रहे हैं और अभियान को उत्साहपूर्वक सफल बना रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज का यह महाअभियान केवल रक्तदान ही नहीं बल्कि जीवन दान और मानवता की सबसे बड़ी सेवा का संदेश लेकर आया है। इसी भावना के साथ लाखों लोग इस महाअभियान में भागीदारी कर रहे हैं। रक्तदान प्राणदान है। सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है, क्योंकि रक्त कोई भी, खून को हम कोई भी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता है और किसी का रक्त किसी के लिए उपयोग भी
नहीं हो सकता है। मानव जाति के लिए मानव का ये रक्त का उपयोग होता है। ग्लोबल हॉस्पिटल एवं सीमेंस हेल्थनियर्स के तत्वाधान में आबू रोड के मूकथला ग्राम पंचायत भवन में नाक, कान, गला, प्लास्टिक सर्जरी, ब्लड प्रेशर, खांसी, दमा, मधुमेह, कमजोरी समेत अन्य सभी बीमारियों के लिए जांच कर निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। इस शिविर में ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू से विशेषज्ञ डॉक्टर रम्या और डॉक्टर गौरव नेमाड़े की टीम द्वारा स्थानीय मरीजों को लाभ मिला। शिविर में ब्लड प्रेशर, मधुमेह की जांच निःशुल्क की गई। सभी मरीजों को फ्री दवाइयां प्रदान की गई। यह कार्यक्रम सरपंच कीकाराम, उप सरपंच महेंद्र माली, समाजसेवी लक्ष्मण गरासिया, डॉक्टर अशोक दवे, डॉक्टर ललित कुमार के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।